मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी स्प्रिंग रोड पर आपदा की चपेट में आए मकान का निरीक्षण किया। इस मौके पर एडीएम फाइनेंस के मिश्रा सहित लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एडीएम फाइनेंस के मिश्रा को निर्देश दिए कि तत्काल मकान के ऊपर दरक रही पहाड़ी का ट्रीटमेंट कराया जाए, जिससे कि पहाड़ी के नीचे स्थित राजेंद्र पांडे के मकान और उसमें रह रहे लोगों को किसी प्रकार का खतरा न हो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देहरादून मालदेवता पर आई आपदा के समय प्रशासनिक और शासन ने तत्परता से काम कर आपदा से प्रभावित लोगों की मदद कर कई लोगों की जान बचाने का काम किया है। वह आपदा से पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान में शिफ्ट कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस आपदा में 22 घर पूर्ण रूप से जमीन दोष हो गए, वही 7 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 5 लोग लापता हैं, जिसमें से 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, वहीं 2 लोगों की तलाश लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि आपदा के समय गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को सरकार द्वारा एयरलिफ्ट कर मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज सरकार द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा रोकने में सभी लोग असमर्थ हैं, परंतु उसके बाद किए जाने वाले बचाव कार्य के लिए सरकार और प्रशासनिक टीम के साथ आपदा प्रबंधन तंत्र पूर्ण रूप से तैयार था, जिसको लेकर मालदेवता में आई आपदा की सूचना मिलते ही सभी संबंधित विभाग और सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आपदा पीड़ित लोगों की मदद की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आपदा प्रभावित लोगों की रहने की और खाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मानकों के अनुरूप आपदा प्रभावित लोगों को मुआवजा भी दे दिया गया है। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। देखिए, मैं अपने डीएम को, एडीएम को, सिटी मजिस्ट्रेट, जितने भी हमारे अधिकारी हैं विभागों के, मैं शाबाशी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं लगातार सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा था और जिस मेहनत के साथ, लगन के साथ ये काम कर रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत आपदाएं देखी हैं, लेकिन इतनी भयानक आपदा मैंने पहली बार देखी है। 40 फीट ऊंचा मकान, उसका पता ही नहीं है कि कहाँ गया। आप कल्पना करिए क्या सीन होगा। 22 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, 9 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, 5 लोग जो हैं मिसिंग थे, जिनमें से 3 की डेड बॉडी हमें अभी मिल गई है। 5 लोग घायल थे, जिसमें से 3 लोगों को एयरलिफ्ट करके हमने मैक्स में, उनका बेस्ट इलाज हो रहा है। 3 ऑपरेशन उनके हुए हैं। प्रभावित लोगों को हमने एक स्कूल में ठहराया। उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था पूरे सरकार कर रही है। हमने उनको यहीं पर मुआवजा वितरित किया है, जो मानक के अनुरूप मुआवजा था। और मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि ये मुआवजा बहुत कम है, इसको कम से कम 5 लाख होना चाहिए। और मैंने कैबिनेट में भी इसको उठाया था। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को निश्चित कर दिया है, शीघ्र ही उसका शासनादेश होगा, ये मुआवजा उनको देंगे। और सबसे बड़ी बात आज उनको स्थापित करने की है, उसमें भी कैबिनेट में हमने बातचीत की है। और कल मैंने अधिकारी को बुलाया था, हमारे एडीएम साहब बैठे हुए हैं, तो वहाँ के जो हमारे बगल के गांव हैं, उसमें हम भूमि चयनित कर रहे हैं और शीघ्र उनको वहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि महीने 2 महीने बाद तो हमें स्कूल से उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। और सरकार इस काम को पूरी ईमानदारी से कर रही है और संकट की घड़ी में पूरा तंत्र, पूरी सरकार उसके साथ में। विपक्ष तो वहाँ, और हिम्मत थी तो पहले दिन आकर देखते। विपक्ष के किसी नेता के अंदर अगर हिम्मत थी तो पहले आके देखते कि वहाँ का क्या सीन था। जब 2 दिन के बाद थोड़ा से रास्ते बन गए, तब हमारे लोग नेतागिरी करने पहुँच गए। तो मैं अपने उनसे मित्रों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर नेतागिरी न करें, जनता की सेवा करें, नहीं तो इससे बुरा हाल दोबारा हो जाएगा। आज हमारे एडीएम, हमारे एक्सीएन नगर पालिका, डीएफओ, सारे अधिकारी को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। उसका टेक्निकली मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है, अगर ये बड़ा बोल्डर नीचे आ जाएगा तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसको कैसे रोका जाए, जानकारी में ये भी आया है कि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पर कोई सड़क बना रहे हैं, जेसीबी से खोद रहे हैं, उसकी वजह से ये घटना घटी है। तो हम सुनिश्चित करेंगे, चाहे इस पार्टी से कराया जाए, चाहे सरकार करे, लोगों की जान माल की रक्षा करना हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। और इसको जो है शीघ्र कराया जाएगा। और इसमें कहीं ज्यूडिशियल सर्वे वालों को इन्वॉल्व करना होगा, उनकी
टेक्निकल उनकी रिपोर्ट की जानकारी होगी तो उनको भी इसमें इनरोल करके इस काम को जो है शीघ्र कराएंगे। सूचना प्राप्त हुई थी और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में यहाँ पे हम लोग आए कि ये राधा भवन एस्टेट एक कोई निजी प्रॉपर्टी है और थोड़ी एलिवेशन पे है, वहाँ से किसी पत्थर गिरने की सूचना थी। तो अभी हमारी टेक्निकल टीम वहाँ मौके पे मौजूद है और उनके रिपोर्ट के आधार पर हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है बेसिकली वो भी जाएं और इसका क्या निदान है कि फर्दर कोई बड़ा बोल्डर ना आ पाए और कोई अवैध कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या उनके कोई अवैध गतिविधि ऐसे काटने पीटने की हो जिस वजह से ये पत्थर आया है, उसको देख लेंगे ताकि उसका निदान जो है साइंटिफिक मैनर में हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को टाला जा सके। जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि रिस्टोरेशन हम लोग तत्काल घटना पर सूचना प्राप्त होते ही 1 घंटे के भीतर लोग वहाँ प्रशासन मौजूद था और पहले दिन के में ही हम लोगों ने करीब 80% जो है बिजली बहाल कर दी थी और रोड को जो है, यद्यपि रोड कल पूरा खोला जा सका था और 2-3 पोकलैंड काम कर रही हैं, रिवर में चैनलाइजेशन का भी काम हो रहा है और साथ में जो प्रभावित लोग थे उन्हें नीचे शिफ्ट किया गया था और उनको भोजन भी पहुंचाया जा रहा है और लगभग सभी परिवार जो चाहे वो आंशिक रूप से प्रभावित हैं या पूर्णतया, उनको जो है जो भी नियमानुसार आपदा के तहत जो अनुग्रह धनराशि है वो भी इनको दे दी गई है और जो जिनकी डेथ हुई है 4 लोग, जैसा मंत्री जी ने बताया कि लोग उनकी मिल गई है और अभी भी सर्च जारी है। NDRF की टीम और हमारे जिला प्रशासन की टीम लगातार वहाँ मौजूद है और काम कर रहे हैं ताकि हम जो है, और साथ में इस पे भी हम लोगों का ध्यान है कि फर्दर ऐसी कार्रवाई करें भविष्य में ऐसी घटनाओं को। अब आपदा को तो हम लोग रोक नहीं सकते लेकिन उसे मिनिमाइज़ करने का काम चल रहा है।